हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज शरद पूर्णमासी है। सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं जो हैं वो चंद्रमा के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और शरद पूर्णिमा का उनमें एक विशेष स्थान है। ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और औषधीय महत्व वाली रात है और ये माना जाता है कि प्रकृति भी इस रात को उत्सव मनाती है और चंद्रमा अपनी पूरी सुंदरता के साथ आकाश से अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा को अश्विन मास की पूर्णमासी को मनाई जाती है और जब भी शरद पूर्णिमा नाम आता है तो हमें याद आती है खीर। और ये माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं प्रकट करता है और आसमान से अमृत की वर्षा होती है। तो अगर चांदनी रात में खीर के पात्र को रखा जाए तो उसमें वो सभी औषधीय गुण आ जाते हैं और जब हम इसे सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसके औषधीय गुणों से हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को शांति प्रदान होती है। तो ये तो हुई इसकी औषधीय बात और ये कृष्ण की लीला से भी जुड़ी है क्योंकि ये कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ रास करने के लिए वृंदावन में आते हैं। निधिवन तो सुना ही है। निधिवन में इस रात कृष्ण जी रासलीला के लिए वहाँ आते हैं और ये माना जाता है कि अपनी योग माया से वो हर एक गोपी के साथ रासलीला करते हैं। तो इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जब हम चांदनी रात में रखी हुई खीर को ग्रहण करते हैं तो उससे एक तो हमारा मानसिक तनाव कम होता है, निद्रा में भी सुधार होता है और पाचन तंत्र को भी शांति मिलती है। तो आज पूर्णमासी की रात है। छत पे नहीं जा सकते तो खुले में जहाँ भी चंद्रमा से अमृत बरस रहा हो वहाँ पर थोड़ी देर घूमिए, महसूस कीजिए, मन में कोई भजन गाइए। देखिए कितनी शांति मिलती है और चंद्रमा को निहारिए। वाकई ये आत्मा को छूने वाला अनुभव है। आज आप भी करके देखिए और शरद पूर्णिमा को बहुत ही मन से, आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और उसके बाद तो करवा चौथ आ ही रहा है, फिर तो हमें चांद के दर्शन करने ही है। तो आज क्योंकि ये जल्दी दिखाई देगा तो शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन कीजिए और उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू।